हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद जुनैद अकरम। आज हम इस वीडियो में जो बातें करेंगे वो एक बेसिक चीज़ है कि हम लोग उर्दू पढ़ते हैं, अब तक बहुत सारी क्लासें कर चुके हैं, लेकिन ये पता नहीं चल पाता है कि आखिर उर्दू ज़बान है क्या चीज़ या ज़बान क्या चीज़ है, और फिर उर्दू का ताल्लुक़ आखिर किस ज़बान से है या नहीं है। तीन चीज़ें आएंगी इसमें। एक तो ज़बान क्या है सबसे पहले बेसिक में, दूसरे नंबर पे उर्दू ज़बान क्या है, उसके बाद तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है उर्दू का ताल्लुक़ आखिर किस चीज़ से है, किस ख़ानदान से है या किस ज़बान से है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग, उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को आवाज़ क्लियर मिल रही होगी। तो हम ये जानें कि ज़बान क्या चीज़ है। तो हम जानते हैं ज़बान क्या चीज़ है। हम कहीं पर भी रहते हैं, किसी भी इलाके में रहते हैं, कहीं बंगाली बोलने वाले होते हैं, कहीं यानी कि सुरजापुरी बोलने वाले होते हैं, कहीं पंजाबी बोलने वाले होते हैं, कहीं पे मद्रासी बोलने वाले होते हैं, कहीं कन्नड़ बोलने वाले होते हैं, कहीं आसामी बोलने वाले होते हैं, कहीं पर मैथिली बोलने वाले होते हैं, कहीं पर और भी बहुत सारी ज़बानें हैं या फिर दूसरी ज़बानें हैं जो बोलने वाले जिस इलाके में भी रहते हैं, हर एक की अपनी अपनी ज़बान होती है। वो क्या कहलाती है? ज़बान कहलाती है, यानी मुस्तकिल एक वो ज़बान है। क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि इसमें तीन बातें होंगी। सबसे पहली बात कि ज़बान क्या चीज़ है, तो हम जान गए ज़बान किसे कहते हैं कि जिस इलाके में भी हम रहते हैं, जहाँ पर भी रहते हैं, हम जिस तरह से जिस लैंग्वेज में वहाँ पे बात करते हैं, चाहे वो बंगाली हो, पंजाबी हो या फिर उर्दू हो, उर्दू नहीं, उर्दू अभी बताएंगे, चाहे वो मैथिली हो, कन्नड़ हो, आसामी हो, जो भी ज़बान हम वहाँ बोलते हैं वो ज़बान कहलाता है, और यही इलाकाई ज़बान भी कहलाती है। अब दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है कि आखिर उर्दू ज़बान क्या चीज़ है, तो हम ये जाने इसमें कि हम इसमें दूसरे नंबर पे ये जाने कि उर्दू ज़बान क्या है आखिर। तो उर्दू ज़बान वो चीज़ है कि जब हमारे यहाँ बाहर से, चाहे वो तुर्क के रहने वाले हों या ईरान के रहने वाले हों या अरब ममालिक के अरबी बोलने वाले हों या जापान के जापानी बोलने वाले हों, या जिस ज़बान के लोग भी हमारे हिंदुस्तान में आए और उनकी जो ज़बान थी, चाहे वो फ्रेंच बोलते हों, अंग्रेज़ी बोलते हों, जापानी बोलते हों या ईरानी बोलते हों या तुर्की बोलते हों, वो जो भी ज़बान बोला करते थे वो ज़बान, और हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग इलाके में जो ज़बान बोली जाती थी, उन सारी ज़बानों से मिल कर के जो एक अलग ज़बान वजूद में आई, एक अलग ज़बान पैदा हुई, उसी को उर्दू कहलाता है। वही हम उसी को क्या चीज़ उर्दू के नाम से जानते हैं। और उर्दू के अंदर हिंदी भी आ जाती है, अंग्रेज़ी भी आ जाती है, फ्रेंच भी आती है, अरबी भी आती है, ईरानी भी आती है, तुर्की भी आती है, और ये हिंद आर्याई ज़बान है। यानी इसके अंदर कई ज़बानों का घोल मोल है, किसके अंदर? उर्दू ज़बान के अंदर, और ये उर्दू ज़बान की शक्ल में वजूद में आई है, इसी को हम उर्दू ज़बान कहते हैं। तो अब तक हम ज़बान क्या है और उर्दू ज़बान क्या है, ये दो चीज़ जान गए। अब तीसरे नंबर पे जो है कि उर्दू का ताल्लुक़ जो है आखिर किस ख़ानदान से है या किस ख़ानदान अलसना से है। तो हम ये जान लें कि उर्दू का ताल्लुक़ ये हिंद आर्याई ख़ानदान से है। हिंद में यानी हिंदुस्तान में एक आर्याई ख़ानदान के लोग आए थे, उनसे इनका ताल्लुक़ है। किसका? उर्दू का ताल्लुक़। और उनके लिखने का जो अंदाज़ था उस वक्त, उर्दू लिखने का अंदाज़ या जो भी अंदाज़ था उनका, वो फ़ारसी से लिया गया था, और ये खड़ी बोली थी। खड़ी बोली जैसे बोलते हैं ना कि तुम बहुत खड़ा खोटा हो, उसी तरह से ये खड़ी बोली थी, उसी ख़ानदान से जुड़ी हुई है ये कौन? उर्दू ज़बान। और हिंदी और उर्दू भी इस खड़ी बोली ही से निकली है। यानी हम जान गए कि उर्दू का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से? हिंद आर्याई ख़ानदान से, जो बहुत पहले हमारे मुल्क में आए थे वो ख़ानदान, यानी कि वो लोग आए थे उसी से। और उनके लिखने का जो अंदाज़ था वो फ़ारसी में था, फ़ारसी के अंदाज़ में था, और उसी से ये ज़बान जुड़ी हुई है। कौन सी? उर्दू का ताल्लुक़, यानी उर्दू जो है उसी ज़बान से जुड़ी हुई है। और साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि हिंदी और उर्दू भी उसी खड़ी बोली से निकली है। तो इस तरह से आज हम दोस्तों इस वीडियो में ये जान गए कि आखिर ज़बान क्या चीज़ है और उर्दू ज़बान किसे कहते हैं और उर्दू का ताल्लुक़ किस ज़बान से है। उम्मीद है कि दोस्तों
آپ کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا, آپ لوگوں کو سمجھ میں بالکل اچھے طریقے سے آ گیا ہوگا. اور اگر نہیں آیا ہو تو آپ اپنے کامنٹ سے ہمیں نواز سکتے ہیں, کامنٹ دے سکتے ہیں. اس لیے آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور ساتھ ہی اپنے کامنٹ کرنا بھی نہ بھولیں, تاکہ آپ کی جو بھی بات ہو کامنٹ کے ذریعے ہمیں پتہ چلتی رہے. اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی نہ دبانا نہ بھولیں, بالکل ضروری سمجھ کر کے اس کو دبائیں اور سبسکرائب بھی کریں چینل کو, کیونکہ آپ کا اپنا چینل یہ TSE آن لائن آپ کے لیے ہر وقت تیار ہے. والسلام.